जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम की लीला पर, जो कलयुग के सबसे बड़े और दयालु देव खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए एक पावन धाम है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है? आपने हर जगह माथा टेका, हर मंदिर में अर्जी लगाई, प्रसाद चढ़ाया और नारियल भी फोड़ा, लेकिन फिर भी लगता है कि आपकी प्रार्थना बाबा तक नहीं पहुंच रही है। क्या आपको लगता है कि आपकी अर्जी कहीं गुम हो गई है और आप पूरी तरह से निराश हो चुके हैं? जब जीवन की राह पर चलते चलते आप थक गए हों और आपको लगता हो कि आपके हाथ में सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि बाबा का बुलावा है। एक ऐसा बुलावा जो आपको सही मार्ग दिखाने और आपके जीवन को फिर से खुशियों से भरने के लिए आया है। जब इंसान हर जगह से निराश हो जाता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब दुनिया के सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब एक ही सहारा बचता है, हमारे खाटू श्याम बाबा का दरबार। क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। वे हर हारे हुए को अपनी गोद में लेते हैं, उसके माथे पर अपना हाथ रखते हैं और उसके जीवन को फिर से खुशियों से भर देते हैं। वे न सिर्फ आपका दुख दूर करते हैं, बल्कि आपके भीतर एक नई हिम्मत और एक नया विश्वास जगाते हैं। लेकिन हाँ, उन्हें पुकारने का एक खास तरीका होता है, एक ऐसी सच्ची भावना जो सीधे हृदय से निकल के उनके चरणों तक पहुंचती है। और वही तरीका, वही सच्ची निष्ठा का मार्ग हम आज आपको बताने वाले हैं। यह उपाय आज ही 17 सितंबर की इंदिरा एकादशी को करना है। आज का दिन बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना रखने का सबसे उत्तम दिन माना गया है। एकादशी, जिसे ग्यारस भी कहते हैं, बाबा श्याम को अत्यंत प्रिय है। इस पावन तिथि पर किया गया कोई भी शुभ कार्य कई गुना फल देता है। यह दिन इतना खास होता है कि यह आपकी छोटी सी प्रार्थना को भी एक महामंत्र में बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपके सारे रुके हुए काम बना दें और आपकी अर्जी तुरंत सुन ले, तो यह उपाय आपके लिए ही है। इससे पहले कि हम उपाय के बारे में विस्तार से जानें, आइए थोड़ा बाबा श्याम की महिमा को और गहराई से समझते हैं। बहुत से लोग बाबा श्याम को सिर्फ एक देव के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत ही प्रेरणादायक और बलिदान की कथा छुपी हुई है, जो उन्हें हर देव से अलग और महान बनाती है। बाबा श्याम को मोरवीन नंदन भी कहा जाता है, क्योंकि वे महाभारत काल के महाबली भीम के पौत्र और महान राक्षस पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। उनका असली नाम बर्बरिक था। वे बचपन से ही बहुत बलशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने घोर तपस्या कर माँ दुर्गा से अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त की थी और भगवान शिव से 3 अत्यंत शक्तिशाली अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि वे एक ही बाण से पूरे ब्रह्मांड को पल भर में समाप्त कर सकते थे और उनका निशाना कभी अचूक नहीं था। वे जिस भी तीर चलाते वह तुरंत नष्ट हो जाता। बर्बरिक अपनी माता से यह वचन लिया था कि वे हमेशा उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा और जिस पर अन्याय हो रहा होगा। जब महाभारत का महायुद्ध शुरू हुआ, तो बर्बरिक ने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उनकी वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक ने युद्ध में भाग लिया तो उनका एक ही क्षण बाण पूरी सेना को नष्ट कर देगा और युद्ध का परिणाम ही बदल जाएगा। यह धर्म की जीत नहीं होगी। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक जानते थे कि वह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे समझ गए थे कि यह भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने सहज अपना शीश दान कर दिया।
उनके इस महान बलिदान और त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। उन्होंने बर्बरिक से कहा, आज से तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त हारे हुए मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। यही कारण है कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। यह कथा हमें बताती है कि बाबा श्याम सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि वे करुणा, बलिदान, त्याग और वचनबद्धता के प्रतीक हैं। बाबा श्याम की इस महान कथा को जानने के बाद अब हम वापस आते हैं अपने चमत्कारी उपाय पर। इन उपायों का सबसे महत्वपूर्ण नियम है सच्चे मन का होना। यह विधि बिल्कुल सरल है, लेकिन इसमें सच्ची निष्ठा और समर्पण सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो वह दिखावा छोड़ ढक कर पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, और यही वह क्षण होता है जब बाबा अपनी कृपा बरसाते हैं। इन उपायों को करते समय यह महसूस करें कि आप सीधे बाबा से बात कर रहे हैं। पहला उपाय, कच्चे दूध का भोग। यह उपाय शुद्धता और सादगी का प्रतीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। जैसे ही सूरज उगे, सुबह का समय सबसे पवित्र माना जाता है, जब सकारात्मक ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है। स्नान कर लें, साफ कपड़े पहनें और मन में एकदम शांत करें। अगर आपके घर में छोटा सा मंदिर है तो वहाँ जाएं और या बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। अब आपको बाबा को कच्चे दूध का भोग लगाना है। इस भोग को ना कोई चीनी डालनी है, ना ही इलायची, और ना ही उसे पकाना है। सीधा सादा कच्चा दूध लेकर आप बाबा को भोग लगाएं। कच्चा दूध अपनी शुद्धता के लिए जाना जाता है। यह दर्शाता है कि आपकी प्रार्थना में कोई मिलावट नहीं है। यह एक बच्चे की तरह बिना छल कपट के किया गया समर्पण है। ध्यान रहे कि दूध को भोग लगाने के पहले किसी भी काम में इस्तेमाल में ना लें। जब आप दूध लेकर बाबा के सामने बैठे तो उससे अपने दिल की बात कहें, जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त से कह रहे हों। बाबा को अपनी हर तकलीफ, हर दुख और हर चिंता बताएं। बार बार बोलें, बाबा मेरी अर्जी सुन लो, बाबा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। जब आप अपनी बात को बार बार पूरे मन से दोहराते हैं तो आपकी आत्मा भी उससे महसूस करती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा भी उस प्रार्थना को सीधे बाबा तक पहुंचाती है। कच्चे दूध का भोग शुद्धता, सादगी और भोलेपन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप एक बच्चे की तरह बाबा के सामने अपने दिल खोलकर रख रहे हैं, जिसमें कोई छल या दिखावा नहीं है। दूसरा उपाय, देसी घी का दीपक। अगर आपको लगता है कि आपकी पहली प्रार्थना बाबा तक नहीं पहुंची, तो दूसरा उपाय आपके लिए चमत्कार कर सकता है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो आपके जीवन में गहरा अंधेरा महसूस कर रहे हैं। इस उपाय के लिए आपको श्याम के सामने एक खास तरह का दीपक जलाना है। यह दीपक ना तो घी का होगा, ना ही तेल का, बल्कि यह गाय के दूध से बने देसी घी का होगा। गाय के देसी घी का दीपक लेकर आप अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। देसी घी अत्यधिक पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। इस दीपक की लौ को देखते हुए बाबा से अपनी मनोकामना बताएं। उनसे कहें, बाबा मेरे जीवन में अंधेरा छा गया है और इस दीपक की लौ की तरह मेरे जीवन में भी रोशनी कर दो। यह दीपक सिर्फ एक लौ नहीं, बल्कि आपके विश्वास और आपकी अटूट आशा का प्रतीक है। जब आप इस दीपक को जलाते हैं तो यह आपकी अर्जी को सीधे बाबा तक लेकर जाता है। दीपक की लौ में इतनी शक्ति है कि वह आपके दिल की हर बात को बाबा तक पहुंचा देती है। इस दीपक को जब तक जलाए रखें तब तक खुद ना बुझ जाए, जब तक वह खुद ना बुझ जाए तब तक दीपक को जलाए रखें। जब दीपक बुझ जाए तो विश्वास रखें कि आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच चुकी है और बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया है।
तीसरा उपाय इलायची और लौंग का भोग। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अपनी प्रार्थना में और भी अधिक शक्ति और प्रभाव जोड़ना चाहते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, 2 हरी इलायची और 2 लौंग। ध्यान रखें कि इलायची और लौंग साबुत हो, टूटी हुई बिल्कुल भी ना हो। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और स्नान के बाद आप बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों में एक हाथ में लौंग और दूसरे हाथ में इलायची रखें। अपनी आंखें बंद करके पूरे मन से अपनी हर मनोकामना बाबा को बताएं। उनसे कहें, बाबा मेरी प्रार्थना इलायची की सुगंध की तरह आपके दरबार तक पहुँचे और लौंग की शक्ति की तरह मेरी बाधा को दूर करे। इलायची अपनी मधुर सुगंध के लिए मानी जाती है, जो यह दर्शाती है कि आपकी प्रार्थना बाबा को उतनी ही प्रिय लगे। वही लौंग अपने तीखेपन और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, जो आपके जीवन से बाधाओं को दूर करने की शक्ति का प्रतीक है। जब आप अपनी प्रार्थना पूरी कर लें तो इन लौंग और इलायची को बाबा के चरणों में अर्पित कर दें। यह उपाय आपके मन की शुद्धि और आपकी प्रार्थना की गंभीरता को दर्शाता है। इलायची और लौंग दोनों ही अपनी सुगंध और ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। जब हम इन्हें बाबा को अर्पित करते हैं तो ये हमारी प्रार्थना में एक विशेष सुगंध और शक्ति जोड़ देते हैं, जिससे हमारी अर्जी सीधे बाबा के दरबार में पहुंच जाती है। आज आपने इन चमत्कारी उपाय के बारे में जाना। कच्चे दूध का भोग, देसी घी के दीपक और इलायची और लौंग का भोग। यह उपाय सिर्फ एक विधि नहीं, बल्कि आपके और बाबा श्याम के बीच एक गहरा और अटूट रिश्ता को जोड़ता है। जब आप सच्चे मन से इन उपायों को करेंगे तो बाबा आपकी हर अर्जी सुनेंगे। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि बाबा ने सिर्फ लेना ही नहीं, आभार भी जताना है। खाटू धाम जाकर उनके दरबार में शीश नवाना है, प्रसाद चढ़ाना और धन्यवाद कहना भी बहुत ज़रूरी है। यह आभार ही आपके जीवन में और कृपा बरसाता है। बाबा की कृपा पाने के लिए सबसे ज़रूरी हमारा विश्वास है। जब हम पूरी तरह से उन पर भरोसा करते हैं तो वे हमारी पुकार को सुन लेते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना में दिखावा होता है, लेकिन जब दिल पूरी तरह से टूट जाता है तब हमारी प्रार्थना सीधे बाबा तक पहुंचती है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भर दें, आपकी हर बाधा को दूर करें और आपके जीवन की डोर को खुशियों से भर दें। आप जहाँ भी हों, जिस हालत में भी हों, सच्चे मन से बाबा को पुकारें और देखिएगा बाबा आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।